तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हिमालय लॉर्ड के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे ही वो चीफ जो होता है अपने कुल्हाड़ी के साथ अटैक करता है तो जोका सामने से निकल जाता है और पीछे पहुंच जाता है। तो जोका उसके पीछे पहुंचने के बाद उसे कहता है कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर निकले और ऊपर से तुम बहुत ज्यादा आहिस्ता भी हो, यानी कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। तुम्हारा जोका पीछे से वहां पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से वो चीफ जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और गिरने के बाद वो कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर होने के लायक हो, यानी कि तुम्हारे पास कम से कम यहाँ पर इसको बैकअप करने के लिए पावर तो है। तो हमारा जोका कहता है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि क्या तुम यहाँ पर गिव अप करना चाहते हो या फिर तुम अभी फाइट करना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर फाइट तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अकेले तुमसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम दो लोग हों तो फिर यहाँ पर ये फाइट अलग हो जाएगी, यानी कि ये फाइट जो है ये यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी के साथ जीती जा सकती है। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर अकेला डिमोनिक सोल्जर हूँ, बल्कि इस ब्रांच में एक नहीं बल्कि दो डिमोनिक सोल्जर्स हैं। तो वहीं पर दिखाता है कि वहां पर ऊपर एक पिलर के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, वो भी एक डिमोनिक सोल्जर होता है। तो हमारा जोका कहता है कि ये क्या, अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक और डिमोनिक सोल्जर है, मुझे लगा था कि यहाँ पर दो डिमोनिक सोल्जर्स हो सकते हैं। तो उसी के साथ ऊपर बंदा जो खड़ा होता है वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर स्कैटर्ड ब्लड मास्टर गॉकिल्गी, तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें यहाँ पर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अब फाइनली मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया। दूसरी तरफ से मास्टर शिमू से कहता है कि यंग मास्टर क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारा जोका कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले यहाँ पर दो को हैंडल कर सकता हूं। दो को हैंडल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी के साथ जैसे वहां पर वो बंदा नीचे उतरता है, दूसरा डिमोनिक सोल्जर नीचे उतरने के बाद कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर दो डिमोनिक सोल्जर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हो। चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर दो डिमोनिक सोल्जर्स को एक साथ कैसे हैंडल करते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुझे ग्रेट डार्कनेस स्पिरिट किलर कहा जाता है, मेरा नाम सा डोयोंग है। सा डोयोंग जैसे वहां पर उसे अपना नाम बताता है और उनके सामने आकर खड़ा होता है। मां जोका कहता है कि ऐसे लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है? तो सा डोयोंग उसे कहता है कि नहीं, तुमने पहले मुझे कहीं पर नहीं देखा होगा, क्योंकि जो भी मुझे एक बार देख लेता है वो जिंदा नहीं बच पाता, मैं उसे मार डालता हूँ। तो मां जोका अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा था और कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। तो जैसे ही सा डोयोंग जो होता है हमारे जोका को घूर कर देखता है, इसी के साथ समझ आ जाती है कि इसे कहां पर देखा था। तो सबसे पहली बार जब यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के साथ इनका सामना हुआ था, वहां पर उसके साथ जनरल भी था। जनरल की स्पेशल मैजिकल टेक्निक को भी हमारे जोका ने तोड़ दिया था। वहां पर जोका ने इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो वो बेचारा वहां पर डर के मारे कांपना शुरू कर देता है और इसी के साथ स्कैटर्ड मास्टर एल्गी उसे कहते हैं क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर इस लड़के को पहले जानते हो? ये हमारा मेन पेट्रोल ऑफिसर है। तो हमारा जो सा डोयोंग होता है वो सोच रहा होता है कि मेरी तो वाट लगने वाली है। तो डोयोंग कहता है कि आज से कुछ साल पहले ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था कि हमारा एक जनरल इसके सामने कुछ नहीं कर पाया था और उसे भी वहां पर से दुम दबाकर भागना पड़ा था और उस वक्त मैंने बहुत ही बुरी तरह से मार खाई थी और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और अब यहाँ पर इतने सालों के बाद ये मेन पेट्रोल ऑफिसर बन चुका है, इसका मतलब यह है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो इसका मतलब यह है कि ये फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से दो और डिमोनिक सोल्जर्स निकल कर आ जाते हैं और वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि इल्गी डोयोंग, तुम दोनों यहाँ पर क्या इस तरह से खड़े हो? अभी तक तुम लोगों को इस काम को खत्म कर देना चाहिए था। हम लोग स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ पर बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर आने के बाद मेन पेट्रोल ऑफिसर देखने को मिलेगा। लगता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? तो इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर्स जो होते हैं उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन हॉर्सेस कहा जाता है। दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों डिमोनिक सोल्जर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर टोटल 4 डिमोनिक सोल्जर्स हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही बुढ़ा मास्टर जो होता है उसे कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम तुम्हारे लिए यहाँ पर इस लड़के से निमट लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने साथियों का बदला लेना चाहते हैं। तो दूसरा मास्टर भी उसे कहता है कि हाँ, हम लोग बड़ी तेजी के साथ इस मिशन को खत्म करेंगे। तो इसी के साथ दूसरी तरफ से मास्टर शिम सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर इन लोगों के नाम पहले भी सुने हैं। ये लोग तो काफी ज्यादा कमीने अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स के मास्टर्स हैं, जिन लोगों ने पहले ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे काम किए थे। यानी कि इन लोगों ने ग्रीन फॉरेस्ट के 3 सुप्रीम्स को हराया था और उनको हराने के बाद ये लोग यहाँ पर लीडर बने थे और उसके पास इनका नाम पूरी म्यूरम के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। और उसके बाद अब इन लोगों ने डिमोनिक फैक्शन को ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारा जोका जो था अब यहाँ पर सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर 4 को अकेले संभाल पाऊंगा। तो एक तरफ यहाँ पर 4 डिमोनिक सोल्जर होते हैं और एक तरफ हमारा जोका होता है। तो उसी के साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो ट्विन मास्टर्स में से मास्टर डैन पियोंग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और आकर हमारे जोका के ऊपर अटैक करते हैं। तो डैन पियोंग जो होते हैं वहां पर जोका के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, हमारा जोका उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। मास्टर डैन पियोंग कहता है कि काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से फाइट कर रहा हूं जो कम से कम मेरे सामने अपना ब्लेड तो उठाकर रख सकता है, जो ठीक तरह से मूवमेंट्स करना जानता है। तुम्हारा जोका उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो मास्टर डैन पियोंग उसे कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा फास्ट भी है। तुम्हारा जोका कहता है कि हाँ बुढ़े आदमी, तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इतनी तारीफ
तारीफ तो तुम्हारी करनी बनती है, लेकिन मैं भी यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट दे रहा हूँ ताकि तुम्हें हराया जा सके। तुम्हारा जोका जो होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जो होते हैं मास्टर डैन प्योंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर साथ ही वह जोका अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। और हमारा जोका बड़ी तेजी के साथ डैन प्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में दूसरे मास्टर पहुंच जाते हैं। तो दूसरा मास्टर बीच में आता और आकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारा जोका कहता है कि ये क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पर फाइट में क्यों उतर रहे हो, अभी तो मैंने यहाँ पर फाइट को स्टार्ट किया है। तो डैन प्योंग उसे कहता है कि यू शिम तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मुझे अपनी फाइट अकेले करना पसंद है, फिर तुम यहाँ पर बीच में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो। तो मास्टर यू शिम उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर बुढ़े होने के साथ साथ बेवकूफ भी बन गए हो। क्या तुम यहाँ पर उस लड़के के स्किल लेवल्स को देख नहीं पा रहे, क्या तुम्हें आइडिया नहीं हो रहा कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो लड़का तुम्हारे साथ खेल रहा है। वो जंग लड़का जो कि अपने आप को हेड पेट्रोल ऑफिसर कह रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हेड पेट्रोल ऑफिसर जो कि कमांडर एंड चीफ के पावर लेवल के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस वक्त उसकी पावर लेवल 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स की पावर लेवल के बराबर हैं। वो यहाँ पर तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और साथ ही तुम्हारे पर अटैक करता है, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर तुम्हारे पर इस तरह से अटैक कर रहा है। तो डैन प्योंग उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं डैन प्योंग हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन हॉर्सेस में से हूँ और मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से उसको हरा सकता हूँ। तो मास्टर शिम कहता है बेवकूफ कहीं कि वो लड़का जानबूझकर तुम्हारे साथ खेल रहा था। मुझे लगता है कि वो लड़का अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहा है ताकि वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बचा सके और तुम्हारी स्किल्स को देख सके कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि वो एक एक करके हम सभी से निमट सके, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा जोका उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि देखो तो जरा, हमारे पास यहाँ पर एक सियाना बुढ़ा आदमी है जिसने यहाँ पर मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल गया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से डैन प्योंग कहते हैं क्या ये लड़का मेरे साथ खेल रहा था, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ खेल खेलने की। जबकि मास्टर यू शिम उसे कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें यहाँ पर ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पर अटैक करेंगे। जबकि मैं जोका भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो मास्टर डैन प्योंग कहता है क्या मुझे भी अपनी पावर्स को यूज करना पड़ेगा और सीरियसली फाइट करनी पड़ेगी। तो मास्टर यू शिम कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि सीरियसली फाइट करनी पड़ेगी। और साथ ही वो दूसरे साथियों से कहते हैं इल्की डू योंग, क्या तुम लोग वहां पर बस खड़े रहोगे जहाँ पर हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आओगे, जल्दी से आगे बढ़ो। दूसरी तरफ से सीनियर ब्रदर कहता है कि लगता है कि अब हमें भी यहाँ पर बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर वो चारों फाइट करने के लिए आ रहे हैं तो फिर हम सभी को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मास्टर शिम भी कहते हैं कि हाँ मैं उनमें से एक को तो संभाल सकता हूँ। तो हमारा जोका कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वाले को संभालो लेकिन फाइट को ड्रैग करना, उनमें से किसी को मारना मत, क्योंकि तुम्हें पता है कि उनके मरने के बाद क्या होगा। जोका उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इन व्हाइट एंड ब्लैक हॉर्सेस को संभालूंगा जबकि बाकी के दोनों को तुम लोग संभालोगे, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि उनको मारना नहीं है। तो मास्टर शिम कहता है कि हाँ ठीक है, हम लोग एक एक करके इन सभी को निमटने वाले हैं, यानी कि हम लोग अपनी फाइट को लंबा खींचेंगे ताकि यहाँ पर कहीं हमारे हाथ से ये मरकर मॉन्स्टर न बन जाए, क्योंकि अगर 4 मॉन्स्टर्स एक साथ यहाँ पर अपीयर हुआ है तो फिर जोका के लिए भी जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा चारों मॉन्स्टर्स को एक साथ मारना। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 137 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा।